इन साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर आपका 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसकी मैंने 6.1 2 3 4 5 सभी एक्सरसाइजें करा दी, कंप्लीट करा दी। और अब हमारी इसकी आखिरी एक्सरसाइज जो है लास्ट है, यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज, यानी कि विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली में होता क्या, सभी इन पांचों जो एक्सरसाइजें हैं आपकी, सभी के मिक्सअप वाले क्वेश्चन दिए होंगे। यानी कि आपको इसमें टेंजेंट निकालना, अविलंब की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालना, सन्निकट वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी, और जितने आपने जो 6.1 में 2 3 4 5 में आपने पढ़ा, उन सभी के क्वेश्चन मिक्स करके इस प्रश्नावली में रखे जाते हैं। तो इस विविध प्रश्नावली को करेंगे सॉल्व, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें भी, पेपर में इसमें से ही बहुत आता है, इसलिए हम करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्या कहा गया, अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात करो। यानी अवकलज का प्रयोग करके, यानी तो अवकलज का प्रयोग करना है और आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है, सन्निकट मान ज्ञात करना है। करते हैं, बहुत ही आसान है, बता चुके हैं, आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको दिया गया 17/81 की पावर 1/4 ए के लिए। तो क्वेश्चन दिया गया 17/81 की पावर 1/4, ये दिया गया है। तो हम मान लेंगे, माना एफ एक्स हमने कितना मान लिया, इसको एक्स मान लेंगे, एक्स की पावर 1/4 मान लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स 1/4 पावर पहले आ जाएगी, तो 1/4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर माइनस के 3/4। ठीक, कितना हो गया, एक्स 1/4 इंटू एक्स की पावर माइनस 3/4, यानी एफ डैश एक्स बराबर 1/4 एक्स की पावर, इसको नीचे ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स की पावर 3/4। तो ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स आ गया, अब क्या करेंगे, फिर से देखें पुनः। अब इसमें देखो 17/81 है, 17/81 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने इसमें मान लिया x बराबर कितना मान लेंगे, 16/81 मान लिया। तो डेल्टा x कितना मान ले रहा हूं मैं, 1/81, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तभी तो मिलेगा ये, है ना। तो x बराबर मैंने क्या ले लिया, 16/81, और डेल्टा x बराबर ले लिया 1/81। तो भाई सन्निकट वैल्यू निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, भाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। और यहां पे इक्वल की जगह आप अप्रोक्सीमेशन का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 16/81, डेल्टा एक्स 1/81, और इसकी पावर कितनी है, 1/4 है। ठीक, तो ये कितना है, 1/4। देखिए, तो एफ एक्स का मान कितना है, ये रहा, एक्स की पावर 1/4 प्लस डेल्टा एक्स का मान आपने निकाला 1/81। एफ डैश एक्स का मान कितना है, आपने निकाला 1/4, 1/4 एक्स की पावर 3/4, एक्स की पावर 3/4। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 17/81 की पावर 1/4 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, यानी कि लिए अप्रोक्सीमेशन वाला साइन। तो x की वैल्यू कितनी है, 16/81 लगा दो, 16/81 की पावर 1/4 प्लस 1/81 आ गया, इंटू में 1/4, 16/81 की पावर 3/4। तो देखें,
तो 16/81 को लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 4 और पूरे की पावर 1/4 ये रही। ठीक, क्योंकि 2 की घात 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो इसको 81 करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81 4 बार, यानी कि तो लिख लिया हमने 4 से 4 कैंसिल, प्लस 1/81 गुणा 1/4 ये आ गया। इसको भी ऐसे लिखेंगे 2/3 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल। तो यहां पर देखें f 17/81 की पावर 1/4, यहां कितना बचा 2/3, यहां 1/4 ये रहा, 81 आपका ये रहा, 2/3 की घात 3 बचा ना, तो 2/3 की घात 2 की घात 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 3 की घात 3 कितना हो गया 27 हो गया। तो वो आपको ऊपर पहुंचेगा। तो देखें आपने करा 9 ने 81, 9 तिया 27, 3 से काटा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, तो यहां कितना हो गया 1/96 हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए सॉल्व कर लेंगे। देखें तो कितना है एफ 17/81 की पावर 1/4 इज इक्वल टू, तो 2 3 और 96 का एलसीएम कितना आएगा 96 हो जाएगा। 3 से भाग कर दोगे यानी कितना आएगा 3 3 9 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, 64 प्लस 1 यानी कि एफ 17/81 की पावर 1/4 65/96 हो गया। अब 65 को 96 से भाग कर देंगे। देखें आपको दिखा देता हूं भाग करके मैं, भाई 65 ये रहा, 96 ये रहा, भाग नहीं दे सकते, ना जाने का 0 लगाया पॉइंट बढ़ा लिया 0, 96 का कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 नहीं 54 और 3 57, ये आ गया। भाई 10 में से 6 गए 4 बचे, यहाँ कितना बचे 4, 14 में से 7 गया 7, 5 में 5 गया 0, पॉइंट लगाओ फिर 0 डालो। अब कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा, 7 7 6 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 में 63, 63 और 4 67, ये हो गया, यानी 0.677 समथिंग आएगा। तो यानी एफ 17/81 की पावर 1/4 का सन्निकट मान 0.677, तो ये क्या हो जाएगा सन्निकट वैल्यू हो जाएगी, यानी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो लिख देंगे अतः 17/81 की पावर 1/4 का सन्निकट मान 0.677 है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन ले लेना है ना, तो इक्वल का साइन ले सकते हो, इक्वल का भी ले सकते हो आप, जिसका चाहे वैसे ले लेना। हमने अप्रोक्सीमेशन का ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बी है, तो आपको दिया है 33 की पावर माइनस के 1/5 दिया है। तो इसमें आपको इसमें मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1/5 हमने मान लिया। कितना मान लिया कि भाई हमने क्या करा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर माइनस 1/5 मान लिया। अब इसका क्या कर देंगे हम अवकलन कर देंगे। तो देखें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, -1/5 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस के 1/5 में से 1 कम करेंगे, यानी माइनस के 1/5 एक्स की पावर माइनस का 6/5 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। इसको चाहो तो आप नीचे भी ला सकते हो, लेकिन कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर लेंगे, माना x बराबर हमने कितना मान लिया, कितना दिया 33 दिया है, तो इसको मैं 32 और डेल्टा x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं। ठीक, तो 32 हो गया, ये डेल्टा x हो गया। तो अब हमारा फार्मूला क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेशन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स। तो देखें एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 32, डेल्टा एक्स की 1, पावर 1/4 अप्रोक्सीमेशन, सॉरी 1/5 माइनस का। अब एफ एक्स वैल्यू कितनी है आपने लिखी एक्स की पावर -1/5, तो
तो x की पावर माइनस का 1/5 प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है 1 इंटू एफ डैश एक्स कितना है ये रहा माइनस का 1/5 और x की पावर माइनस का 6/5। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां हो जाएगा f33 की पावर माइनस का 1/5 बराबर, या अप्रोक्सीमेशन लगा दो। तो x की वैल्यू कितनी है 32, तो 32 की पावर माइनस का 1/5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5 ये आ गया, और x की वैल्यू 32 की पावर माइनस का 6/5 हो गया। तो देखिए f33 की पावर माइनस 1/5, तो 32 को लिखेंगे हम कितना 2 की होल पावर 5, और पूरे की होल पावर कितनी है माइनस का 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/5 ये रहा। सेम कंडीशन यहां भी होगी, 5 माइनस का 6/5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ बचा आपका 2 की घात -1, और माइनस यहाँ कितना बचा 1/5 और 2 की घात माइनस का 6। तो देखें यहाँ कितना है f33 की पावर माइनस 1/5, तो f33 की पावर माइनस के 1/5 ये हो गया। तो अब कितना है, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस ये रहा, इसको नीचे लेके जाएंगे 2 की घात 6, तो कितना हो जाएगा, तो 5 ये रहा, 2 की घात 6 कितना हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया 64 हो जाएगा, 2 की घात 6 64 होता है। तो अब देखें 1/2 माइनस इसकी गुणा कर दो, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगे 2, 5 30 और 2 32, 320। तो अब हम क्या करेंगे f33 माइनस का 1/5, तो देखें f33 माइनस का 1/5 अप्रोक्सीमेशन, तो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, और 320 से हम क्या करेंगे 1 को भाग करेंगे, तो देखें 1 को भाग करिए 320 से, तो 320 से ना जाने का 0 लगाया पॉइंट बढ़ा लिया 0, फिर नहीं आएगा 0 बढ़ाया फिर 0 बढ़ा लिया, अब भी नहीं आएगा 0 बढ़ाया 0 बढ़ा लिया, 1000 हो गए। तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 0 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो घटा दो यानी कितना आएगा 0.003 आएगा, 0.003। जब इसमें से माइनस करोगे तो भाई f33 की पावर माइनस के 1/5, तो देखें जब माइनस करेंगे तो देखें 0.5 ये रहा और 0.003 ये रहा, तो पॉइंट बढ़ा देंगे आगे, इधर से हासिल लेंगे 10 में से 3 गया 7, इधर बचा 9 9 ये आगे, इधर कितना लगे 4, तो 0.497 0.497, तो ये क्या हो गया इसका सन्निकट मान हो गया। अतः 33 की पावर माइनस 1/5 का सन्निकट मान 0.497 है। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सिद्ध करो कि f(x) बराबर log x अपॉन x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर कैसा उच्चतम है। यानी कि आपको उच्चतम बताना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे सॉल्यूशन में, माना f(x) बराबर log x अपॉन x मान लिया। अब क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हर का वर्ग हो जाएगा, x SI log x का करेंगे 1/x, फिर माइनस log x SI, फिर x का करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो x से x कैंसिल हो गया, f डैश x बराबर कितना बचा 1 माइनस का log x अपॉन x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्या करेंगे, अगेन करेंगे, तो देखें अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा f डबल डैश x हो जाएगा। अब क्या है, x की पावर 2 है, तो अब क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो 1 का हो गया 0, log x का कितना हो गया 1/x हो जाएगा, माइनस 1 माइनस log x आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक। तो अब कितना x स्क्वायर का करेंगे, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखें अब यहां पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, जब इनटू करेंगे x से एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बचेगा,
और जब 2x की इंटू करेंगे माइनस का 2x हो गया, 2x की लॉग से इंटू को प्लस का 2x इंटू लॉग x हो जाएगा, और अपॉन में कितना है x की पावर 4। तो इसे हम लिख सकते हैं f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 2x log x माइनस का 3x अपॉन x की पावर 4। ठीक, तो ये हो गया f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहां से हमने क्या करा x कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 2 log x माइनस का 3 अपॉन x की पावर 4 है, एक x से एक x कैंसिल हो गया, क्यूब रह गया। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन x की पावर 3। तो ये क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम क्या करेंगे उच्चतम मान के लिए, क्योंकि हमें सिद्ध करना ना उच्चतम, तो उच्चतम मान के लिए क्या करना होगा, f डैश x को 0 के बराबर रखना होगा। तो f डैश x कितना है हमारा, ये रहा, तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले गए तो 1 बराबर log x हो गया। तो log x हो गया। अब देखें तो यहां पर कितना आ जाएगा, x बराबर e आ जाएगा। ठीक, x बराबर e आ गया। अब देखें आपने क्या कर, देखो इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये x बराबर e कैसे आ गया, 1 प्लस log x। तो भाई ये घातांक log को हमने क्या करा, घातांक बदल लिया, आधार e है, अब यहां पर कितना दिया है, ये x दिया बराबर 1 दिया। लघु गुणक को घातांक में बदलने का नियम होता है, जो आधार होता है वो आधार ऐसा ही रहेगा, बराबर वाली संख्या घात बन जाती है, और जो लघुगुणक होता है वो इस साइड पहुंच जाता है। तो ये e बराबर क्या आ जाता है, x। यानी ध्यान रहे, जो आधार लॉग का आधार जो था आधार रहेगा, बराबर वाली संख्या घात बन जाएगी, ये इधर पहुंच जाएगा। ये लघु गुणक को घातांक में बदलने का नियम है। ठीक, तो हमने क्या करा, इसको बदल दिया, x बराबर क्या आ गया, e आ गया। अब x बराबर e पर, x बराबर e पर f डबल डैश x, तो f डबल डैश x देखें 2 log e माइनस 3 अपॉन e की पावर 3। तो देखो यहां पे log e है, तो आधार में भी तो e होगा, और सेम जब आधार पर उसी का लघुगणक कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया 2 माइनस 3 अपॉन e की पावर 3, यानी कितना आ गया, ये आपका आ गया भाई f डबल डैश x बराबर माइनस का 1 बटे e की पावर 3, जो की वैल्यू कैसी है, 0 से ज्यादा है, 0 से कम के लिए। तो 0 से कम है तो कैसा हो गया ये भाई, उच्चतम हो गया। तो लिख देंगे अतः द्वितीय अवकलज के परीक्षण द्वारा x बराबर e पर f उच्चतम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हों, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, ये आपसे पूछा है। तो मैं मान लेता हूं, मैं चित्र बना के दिखा देता हूं आपको। मैं ले लिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, या एक काम करो इधर ले लो, थोड़ा सा यहां ले लेता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा x है, ये भुजा x मैंने मान ली, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और यहां से इस पे मैं लंब डाल लूंगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया d। ठीक, और उनने कहा है किसी निश्चित आधार b के, तो यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है b, तो लंब डाला है, तो ये भुजा कितनी हो गई b बटे 2, ये भुजा कितनी हो गई b बटे 2, ये कितनी है h है। ठीक, h मान ली इसको हमने। तो अब क्या करेंगे, माना त्रिभुज एबीसी की एक समद्विबाहु त्रिभुज है, देखें माना त्रिभुज ए बी सी
एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएं x हैं, जिसकी दो समान भुजा x है। समान भुजा हमने कितनी मान ली, x मान ली। आधार तथा निश्चित आधार तथा निश्चित आधार BC है। निश्चित आधार कितना ले लिया, BC है। तो अब इसमें हमने करा क्या, इसमें लंब डाल दिया हमने, AD लंब BC पर खींचा। तो देखें जब AD जो है लंब हमने BC पर खींचा तो ये समकोण त्रिभुज मिल गया। समकोण त्रिभुज मिल गया तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ADC में, ADC में पाइथागोरस, भाई पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या देखें क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें तो ऊंचाई चाहिए तो क्या करेंगे, तो भाई लंब का स्क्वायर बराबर यानी कि h का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है b/2 का स्क्वायर। भाई आधार यही तो हो गया, ADC में आधार ये हो गया, भाई कर्ण ये हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाओ, h बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के b/2 का स्क्वायर या b स्क्वायर/4 हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू है, ये h की वैल्यू है। ठीक, तो ये h की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल लो। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखें तो 1/2 तो ये आ गया। आधार कितना है भैया, b कितना है, आधार है b। ऊंचाई कितनी है ये निकाल ली, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसका हम कर देंगे अवकलन। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी ए से लिखेंगे एरिया। अब इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष, क्योंकि किसी समय दर से ना तो लिख देंगे अतः टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dA/dt। तो देखो b/2 तो कांस्टेंट है, b/2 ऐसा ही। अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4 का। एक्स स्क्वायर है इसमें करना होगा, रूट दिया है तो रूट का कितना हो जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा और अपॉन में क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4 आ जाएगा। हो गया ना भाई, आप अंडर रूट एक्स का करते हो तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहां भी तो इसको x मान लो, 1/2 रूट एक्स हो गया। अब किसका करेंगे, इसका दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का 0, x का दोबारा करेंगे तो dx/dt आ जाएगा, है ना। यहां 1 नहीं होगा x का, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बात ध्यान रखिए, जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का dx/dt हो जाएगा। तो देखें dA/dt इजिकल टू ये कितना हो गया, b/2 4 हो गया, ये आपका 2x आपका ये आ गया, अपॉन में अंडर रूट जब एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर होगा, एलसीएम लोगे 4 का रूट निकाल के 2 पहुंच गया ऊपर, तो कितना आ गया यहाँ पे dx/dt। तो 2 दूनी 4 से 4 खत्म हो गया, तो कितना आ गया dA/dt। तो कितना आ गया bx और बटे में कितना है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और dx/dt आपका ये आ गया। तो ये कितना आ गया, dA/dt आ गया। अब इन्हें देखो क्या कहा है, यदि त्रिभुज
समझे, त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दर से घट रही हैं, यानी दो बराबर भुजा जो हैं, तो अतः त्रिभुज की दो बराबर भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही हैं, घट रही हैं, घट रही हैं। तो घट रही है कहने का मतलब, तो dx अपॉन dt कितना हो गया, -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब देखो माइनस है, अब माइनस चिन्ह का मतलब क्या, घटना। अगर ये चीज प्लस में लिखी होती तो बढ़ रही होती, माइनस में लिखी है तो घट रही है, इस चीज का ध्यान रखें। तो dx अपॉन dt कितना है, -3, कितने पर भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। तो देखें भाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, तो भाई dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, -3 हो जाएगी। हमने क्या करा, dA अपॉन dt, तो भाई इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, इधर लिख देता हूं मैं, dA अपॉन dt। देखो dx अपॉन dt की जगह लगा दिया मैंने -3 bx अपॉन अंडर रूट। अब यहां क्या है, 4x² माइनस b²। तो dx अपॉन dt वैल्यू लगा दी मैंने, कितनी लगा दी, -3 लगा दी। तो अब एक चीज ध्यान देखिए, जब x की भाई दोनों भुजाएं बराबर है ना, उन्होंने क्या कहा, तो ये देखो उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर, समान भुजा यानी x किसके बराबर है, आधार, आधार कितना b के बराबर है। तो देखें जब x बराबर किसके हो, b के, जब x बराबर b के है, तो देखें dA अपॉन dt -3, जब x बराबर b के तो यहां पे 3b² हो जाएगा अपॉन x की जगह b रख दोगे तो b², तो 4b² में से एक b² रहेगा, 3b² जाएंगे, घट जाएंगे। तो अब देखें dA अपॉन dt, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस के अंडर रूट 3b², या फिर माइनस के अंडर रूट 3 इंटू b। तो ये क्या वैल्यू है, 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी है। तो भाई अब ये देखो dA अपॉन dt, तो जो छोटी है, या फिर क्या देखो लिख सकते हो इसमें, आधार क्या घट रहा है, किस दर से घट रहा है, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज, तो इसको हिंदी थोड़ी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, यहां हिंदी लिख देता हूं मैं कि अतः लिखेंगे उसका क्षेत्रफल, देखिए तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल √3b सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका करना क्या था, कुछ फिर बताए तो एक बार को आपको, कि किसी निश्चित आधार b के समद्वित, निश्चित आधार b है, समद्वि बाहु, तो ये भुजा समान है, हमने क्या करा, सिर्फ लंब खींच लिया अपने पास से, ठीक। तो ये कितना हो गया, b/2 हो जाएगा, ये ऊंचाई हो गई, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगी, जाहिर सी बात है। हमने क्या करा, समकोण त्रिभुज ADC पाइथागोरस लगा दी, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर दिया सॉल्व, h का मान निकाल लिया। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दिया, 1/2, या आधार कितना है, b है, ऊंचाई कितनी है ये निकाली हमने, लगा दिया। अब हमने क्या करा, इसका डिफरेंशियल कर दिया, ये आ गया। तो देखिए dA अपॉन dt सॉल्व करने पर कितना आया, इतना आ गया। जब त्रिभुज की दो भुजा बराबर जो भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, तो dx अपॉन dt कितना, -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस माइनस चिन्ह का मतलब है घटना, घटना सो होगा। तो हमने क्या कहा, dA अपॉन dt लगा दिया उसकी वैल्यू। अब हमने क्या, जब x बराबर किसके हो, b के, यानी x दोनों भुजाएं क्या, आधार के बराबर, तो आधार बराबर लगा दिया, सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, इतना। तो यानी ये क्या है, क्षेत्रफल इस दर से घट रहा है। नोट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वक्र x² बराबर 4y के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया गया है वो नोट कर लेंगे। तो दिया गया है, दिया गया वक्र का समीकरण,
वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx, x का कितना हो गया 1 हो गया, 4 रह गया। तो dy अपॉन dx बराबर 4 अपॉन 2y हो गया, 2 दूनी 4। तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया, 2/y आ गया। अब देखें, जब 2/y आ गया, अब हम क्या करेंगे, बिंदु 1,2 पर, बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी भाई, dy अपॉन dx एट कितने पर निकालना है, 1,2 पर। तो एट 2 आपका ये y की वैल्यू कितनी है, 2, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया 1। अब अभिलंब की प्रवणता 1,2 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/1 यानी कि माइनस का 1। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई 1, और अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई माइनस का 1। तो हमें क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। तो लिखेंगे अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y2। तो देखें y माइनस y2 किधर, y2 कितना 2 है, m का मान यानी अभिलंब की प्रवणता कितनी है, -1 है, -1, x माइनस x1 कितना 1 है। तो y -2 माइनस से गुणा हो गई, -x प्लस का 1 हो गया, इसको इधर ले आओ। तो x प्लस वाई 2 इधर पहुंच गया, प्लस के 2 हो गए, 2 प्लस 1, x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, इसको इधर ले आओ। x प्लस वाई -3 बराबर 0। तो ये क्या है, अभिलंब का समीकरण है। बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण कितना आ गया, ये आ गया। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चार्ट कंप्लीट हो गया इस प्रकार। अब अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।